लड़ाई की लंबी बाबू जगदेव चली आ रही है, नई लड़ाई नहीं। उस मिशन को जो बाबू जगदेव जी लेके चले, उस मिशन को फिर मान्यवर कांशीराम जी लेके चले, और उसी मिशन को पूरा न होने की वजह से फिर बाबू सिंह कुशवाहा जी उस मिशन को लेके चल रहे हैं। तीसरी पीढ़ी है, जीत अंततो गत्वा आपकी होनी है, समय आ गया है, तैयारी कर लीजिए, डंका बस पीटना बाकी रह गया। और थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करिए, थोड़ा हम लोग संगठन को खड़ा होने में समय नहीं लगेगा। और तीसरी पीढ़ी जो आने वाली है उसको राज करने में भी समय नहीं लगेगा। तो 70-72 साल आजादी के बाद कंडीशन जो भी रहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो वर्तमान कंडीशन है और जो आगे की परिस्थितियां बनने वाली है उसमें भागीदार बन जाइए और सब कुछ सही हो जाएगा। विचार बदल करके बहुत कुछ किया जा सकता है। एक छोटा सा विचार बदलना आपके जीवन में उछाल ला सकता है। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे और उस समय डाक मार की वजह से पूरी तरीके से लोग भयभीत हुआ करते थे। उसने प्रण लिया था 1000 लोगों को मारने के लिए। उसने क्या प्रण लिया था? 1000 लोगों को मारने के लिए उसने प्रण ले रखा था कि मुझे 1000 लोगों को मारना है। कुछ लोग ये बताते रहे कि जब तक 999 की संख्या पूरी नहीं हुई थी तब तक उसकी माँ उससे मिलने के लिए जाती थी और कोई नहीं। और जिस दिन 999 की संख्या पूरी हो गई उस दिन उसकी माँ को उससे मिलने जाना बंद कर दिया। उसको भी डर हो गया कि कहीं अपनी प्रण पूरा करने के लिए मुझे ही न मार दे, मेरा प्रण पूरा करने के लिए अपना मुझे ही न मार दे। संजोगवश तथागत बुद्ध उसी एरिया में भिक्षाटन करने के लिए चले जाते हैं। और जब उस जगहों पे पहुंचते हैं, भिक्षाटन करते हुए जैसे ही आगे जाते हैं, एक उपासक उनसे कहता है कि तथागत आप इस जंगल के रास्ते से मत जाइएगा, इस रास्ते से जाइएगा। तथागत ने उस उपासक से कारण पूछा कि ऐसा क्यों? उन्होंने सारी कहानी को बताया और कहा कि 999 लोग मार चुका है वो अंगुलीमाल, एक को मारना है, आपकी हत्या कर सकता है। तथागत ने जो बात उससे कही थी ध्यान से, तथागत ने कहा उस उपासक से कि अगर इस बात को तुम न बताए होते तो शायद मैं दूसरे रास्ते से चला जाता, लेकिन अगर इस बात को तुमने बता दिया है और मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि उंगली माल को सबसे ज्यादा अगर जरूरत इस समय है तो मेरी है और किसी की नहीं। तथागत उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। दूर पहाड़ियों से जब देखता है तथागत को आते हुए तो बड़ा प्रसन्न होता है मुनिमान कि आज मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा, और पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। तथागत आते रहते हैं, पहाड़ी से उतरता रहता है। जब थोड़ी दूरियां बच जाती है और तथागत को जब देखता है तो घबरा जाता है। उनकी जो मुखमंडल, जो आभा थी, इतनी गजब की प्रकाशवान थी, और सिंहों जैसी उनकी चाल को देख करके अंगुलीमाल घबरा जाता है कि कौन प्राणी है, कौन मनुष्य है जिसके अंदर डर भय के नाम चीज नहीं है और मुखमंडल ऐसे चमक रहा है जैसे पूछो। थोड़ा और पास बढ़ता है, उसके अंदर की घबराहट बढ़ती जाती है। उसके बाद वो आवाज लगाता है पीछे से, ऐ सन्यासी रुक जा। तथागत फिर रुकते नहीं है, धीरे धीरे निकलते ही रहते हैं। तो जोर से चिल्लाता है, ऐ सन्यासी रुक जा। तथागत उससे कहते हैं कि मैं तो 50 साल पहले से रुक गया हूं, अब तुम रुक जाओ। फिर उनके पास जाता है और कहता है रुक जाओ, नहीं तुमको मैं मार दूंगा। तथागत कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कहता है सन्यासी मैं तुमको मार दूंगा। उसके अंदर युद्ध चल रहा है, इसको मारे कि न मारे, मारे कि न मारे, भ्रमित है वो एकदम पूरी तरीके से। तथागत उससे कहते हैं ठीक है तुम मार लेना मुझे, पहले एक शर्त ले ली, ये टहनी देख रहे हो, इसको काट दो। उन्होंने जैसे ही कहा
अंगुलीमाल तुरंत अपना खंजर निकाला और उस टहनी को काट दिया। तथागत कहते हैं अब इसको जोड़ दो। घबरा जाता है पूरी तरीके से, कहता है सन्यासी पागल हो गए हो क्या, ये जुड़ेगा कैसे? कहते हैं तुम एक को जोड़ने में घबरा गए और जो 999 लोगों को काट रखे हो उसका क्या? एक जोड़ नहीं पाए और काटते चले गए 999 लोगों को। उस परिवार के बारे में, उस लोगों के बारे में जरा सोच के देखो कि उनके ऊपर किस प्रकार की कैसी आपदा विपदा क्या बीत रही होगी। इन चीजों को सुन करके अंगुलीमाल पूरी तरीके से एकदम करुणा से भर गया। अपना तेगा जो उंगली पहना था माला बना के सब निकाल के उनके चरणों में रख दिया। तथागत वहीं से चल पड़े, उसकी ओर फिर देखे नहीं और उनके पीछे पीछे चला गया। और इतना बड़ा हिंसक जिससे कि पूरा साम्राज्य कांपता था, आज वो अहिंसक बन जाता है और भिक्षु बन जाता है। केवल कैसे? एक विचार बदल कर, थोड़ी सी विचार बदली उसकी और वो हिंसक से अहिंसक हो गया, बनते बन गया और एक अलग पहचान कृष्ण उसने तैयार किया। आप भी अपने विचार को बदल करके वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको असंभव लगता है। यहां पे कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके अंदर करने की ऊर्जा चाहिए। सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको नहीं किया जा सकता। और कोई भी पार्टी छोटी और बड़ी नहीं होती है। जिस पार्टी के साथ जनसमूह जुड़ जाएगा वो पार्टी बड़ी हो जाएगी और जिसके साथ हट जाएगा वो